गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो हम लोग 15 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे आज इस क्रम में। लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में प्रथम स्मॉग टावर किस राज्य में लगाया जाएगा? दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड अथवा जम्मू कश्मीर। तो भारत में प्रथम स्मॉग टावर कहाँ पर लगाया जाएगा? ये दिल्ली में लगाया जाने का निर्णय लिया गया है। ये विश्व का दूसरा स्मॉग टावर होगा। विश्व का दूसरा स्मॉग टावर होगा जो क्या करेगा? वायु जो प्रदूषित है उसको खींच लेगा और उसको शुद्ध कर देगा। अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व में पहला स्मॉग टावर कहाँ पर लगाया गया है, तो विश्व का पहला स्मॉग टावर आपका चीन देश में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? चाइना में लगाया गया है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। राज्यपाल अनिल बैजल। लोकसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। 70 सदस्यीय विधानसभा है, यानी विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हैं। 1956 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना था। 1992 में फरवरी 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR दिल्ली को घोषित किया गया। हाल ही में इनमें कुछ शुरू योजनाएँ हैं, जैसे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, डेंगू बचाव के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट योजना, वृक्ष प्रत्यारोपण नीति हाल ही में इसने जारी की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा, परंपरागत आते रहते हैं दिल्ली से। दूसरा क्वेश्चन है, लेपिडगाथिस अनंथापुरमेंसिस नामक जड़ी बूटी की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? लेपिडगाथिस अनंथापुरमेंसिस ये हाल ही में खोजी गई 12 मासी जड़ी बूटी की नया नाम है, नई प्रजाति है। कहाँ पर मिली है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय। तो ये केरल में खोजी गई है वनस्पति शास्त्रियों द्वारा। तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार की 12 मासी जड़ी बूटी है। कहाँ पर खोजी गई? केरल में खोजी गई है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। इसे मसालों का या स्पाइस गार्डन भी कहा जाता है। यहाँ पर साइलेंट वैली चुपचाप घाटी भी स्थित है। मुख्यमंत्री कौन है केरल के? तो P विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ पर लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। श्री R लेखा यहाँ की पहली महिला DGP बनी है। विश्वास मेहता को राज्य सचिव चुना गया है। स्वास्थ्य सूचकांक, नवाचार सूचकांक, एजुकेशन क्वालिटी सूचकांक में केरल को पहला स्थान प्राप्त है। हाल ही में जो सूचकांक आए हैं, साक्षरता में भी इसका पहला स्थान है। बेबी फ्रेंडली स्टेट का दर्जा इसे यूनेस्को द्वारा प्राप्त है। हाल ही में KK ऊषा जो यहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, उनका निधन भी हो गया है। तो ये पॉइंट्स आप केरल से याद रखिएगा। हाल ही में सबसे अधिक जातियाँ वनस्पतियों की किस राज्य में खोजी गई हैं? तो ये वनस्पतियाँ जो खोजी जाती हैं किसके द्वारा? JSI और BSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि सर्वाधिक जातियाँ जो वनस्पतियों के किस राज्य में है। तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र था, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा, और तीसरे नंबर में आपका अरुणाचल प्रदेश, और चौथे नंबर पर केरल रहा है वनस्पतियों की खोज के मामले में। तो हाल ही में खोजी गई में ये बताया गया है इनके सर्वे द्वारा कि 544 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। कितनी? 544 नई प्रजातियां हैं जो खोजी गई हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में या वर्ष 19-20 में खोजी गई कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो 544 नई प्रजातियां हैं। सबसे अधिक किस राज्य में पाई गई हैं? तो महाराष्ट्र में, फिर दूसरे नंबर में तमिलनाडु में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, और D में आपका केरल। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और ये क्रम भी याद रखिएगा, क्रम से लगा हुआ है। तो कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो 544 प्रजातियां हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो ये रहा आपका मैप में महाराष्ट्र। ये आपका अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और ये नीचे आपका हिंद महासागर है। ये आपका जो हिस्सा दिख रहा है ये गुजरात का हिस्सा है। ये आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के नीचे ये जो छोटा सा स्थान है इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोवा कहते हैं। तो महाराष्ट्र आपका जो क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य भी है, ये भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे हैं।
डिप्टी सीएम जो यहाँ के हैं भगत सिंह अजित पवार हैं। तो देख लीजिए, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। मराठी भाषी अलग हो गए थे और गुजराती भाषी अलग हो गए थे। इस प्रकार 2 राज्यों का गठन हुआ। इस समय मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी हैं। विधानसभा में यहाँ पर 228 सीटें हैं, 88 हैं, और विधान परिषद की यहाँ पर 78 सीटें हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 सदनीय विधानसभा का गठन है। तो ये पॉइंट्स आप महाराष्ट्र से याद रखिएगा। हाल ही में मानव अधिकार परिषद का चुनाव हुआ है, जिसमें कौन सा देश चुनाव हार गया था? ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी सऊदी अरब। तो इस चुनाव में सऊदी अरब हार गया है। तो ये जो मानवाधिकार परिषद है, ये एक प्रकार का 47 सदस्यीय संगठन है। 47 सदस्य होते हैं, जिनमें हर साल चुनाव होता है। 15 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें से चीन, पाकिस्तान, नेपाल ने, क्यूबा ने विजय हासिल की है, लेकिन सऊदी अरब ये चुनाव हार गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष क्या दिया जाता है? 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। मानव अधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 2006 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, मानव अधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, और इसमें कुल 47 सदस्य हैं। कितने सदस्य थे? 47 सदस्य इसमें हैं इस संघ में। चलिए अगला पॉइंट, मानव अधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसी दिन नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का फैसला किस देश ने लिया है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी म्यांमार। तो बांग्लादेश ने हाल ही में यह अध्यादेश जारी किया है कि दुष्कर्म जैसे मामलों में अब मृत्युदंड का निर्णय बांग्लादेश ने ले लिया है। तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो ये भारत की सीमा को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा या सबसे बड़ी देश है। ये लगभग 4096 किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है। ये भारत को, त्रिपुरा राज्य को 3 ओर से घेरे हुआ है, और भारत से भी ये 3 ओर से घिरा हुआ है। पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में जब ये आज़ाद हुआ, तब से ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इतने बहुत हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपिची सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इम्पोर्टेंट सुरंग है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कहाँ पर नेपिची सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो नेपिची सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, और इसे हमारे रक्षा मंत्री, कौन है वर्तमान समय में रक्षा मंत्री? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ इन्होंने 44 पुलों का भी उद्घाटन किया है, जो BRO द्वारा निर्मित किए जाएंगे। किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन ब्यूरो द्वारा 44 पुलों का उद्घाटन, 44 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसका भी उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री ने किया है। तो BRO की बात करें, सीमा सड़क संगठन, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद विद्या संस्थान रंगमंच परिसर का उद्घाटन शिक्षा मंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो विवेकानंद विद्या संस्थान रंगमंच परिसर हाल ही में उद्घाटित किया गया है शिक्षा मंत्री द्वारा। वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। शिक्षा मंत्री को पहले, या शिक्षा मंत्रालय को पहले, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी कहा जाता था। तो ये कहाँ पर स्थापित हुआ? जयपुर, प्रयागराज, पुणे, वाराणसी। तो ये आपका जयपुर में स्थापित किया गया है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा शहर और राजस्थान की राजधानी भी है। हाल ही में यहाँ पर पत्रिका गेट का भी उद्घाटन किया गया था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। हाल ही में इसने लोक कलाकारों का डाटा एकत्र करने का काम किया था,
यहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य जो है बहुत प्रसिद्ध है। और केवलादेव घाना पक्षी विहार जो राजस्थान का है, भरतपुर में स्थित है, प्रवासी पक्षियों के लिए विश्वविख्यात है। 1985 में 1985 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। किसे? केवलादेव घाना पक्षी विहार को। पक्षी विहार यानी साइरस जो क्रेन है, साइबेरियस क्रेन है जो साइबेरिया से यहाँ पर उड़कर आता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु आपदा से प्रभावित देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें जलवायु पीड़ित से या जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों में एक सूचकांक दिया गया था, जिसमें सबसे पहले स्थान पर कौन सा रहा? तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है और तीसरे पर भारत है। तो ये क्रम से लगे हुए हैं, आपको तीनों याद करने पड़ेंगे। तो भारत को जलवायु आपदा से प्रभावित देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 3rd रैंक मिली है, तीसरा स्थान मिला है। जो ये रिपोर्ट UN द्वारा जारी की गई, इसमें यह भी बताया गया कि सबसे अधिक जो जलवायु आपदा आई है वो किस पर आधारित थी? तो सबसे अधिक मौसम से संबंधित आपदा रही। लगभग 44% जो आपदाएं थी वो किससे संबंधित थी? मौसम परिवर्तन से संबंधित रही हैं। तो कौन सा देश सबसे अधिक जलवायु आपदा प्रभावित में रहा? तो पहला चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा आपका भारत रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है, मौसम से सर्वाधिक आपदाएं आती हैं। बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? मनोज कुमार भारती, राहुल श्रीवास्तव, चिराग फालोर, रवि संथानम। तो मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया में भारत का राजदूत बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया में भारत का राजदूत बनाया गया है, आप ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप PDF इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा। अल्बानिया में राहुल श्रीवास्तव को भारत का राजदूत बनाया गया है और मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया में बनाया गया है। चिराग फालोर जो है ये JEE एडवांस परीक्षा जो होती है इंजीनियर की, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया था इन्होंने देश में। रवि संथाना में इन्होंने फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में मुख्य विपणन अधिकारी में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये सारे पॉइंट्स और ये चारों व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप चारों को याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, मनोज कुमार भारती इंडोनेशिया में राजदूत बने, राहुल श्रीवास्तव अल्बानिया में राजदूत बने, चिराग फालोर JEE एडवांस परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया पूरे देश में, रवि संथानम भारत के हैं और फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में इन्हें मुख्य वित्तीय विपणन अधिकारी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया दुनिया का सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। यहाँ की राजधानी जकार्ता है। कौन सी राजधानी इंडोनेशिया की? जकार्ता है। वर्तमान समय में जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया। और क्रम में बात करें तो चाइना, भारत, अमेरिका के पश्चात इसका तीसरा स्थान है। बोरोबुदुर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में ही स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील भी कहाँ है? यही इंडोनेशिया में और उसका नाम दानू है। ताड़ के तेल का यानी पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन सा है? इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डी होता है, जो आपका कहाँ पर प्रमुख रूप से पाया जाता है? इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। ये इंडोनेशिया का मूल पौधा है। विश्व की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन है, वो भी कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। तो ये इंडोनेशिया से संबंधित कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जैव विविधता के मामले में इंडोनेशिया का दूसरा स्थान है। और अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है, तो ब्राज़ील में। और दूसरे स्थान पर कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है? तो दूसरे स्थान पर आपका इंडोनेशिया है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो जावा है, वो भी कहाँ आपका स्थित है? इंडोनेशिया में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर को सबसे बड़ा व चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा ग्रह था जो 13 अक्टूबर को सबसे बड़ा दिखाई दिया और चमकीला भी दिखाई दिया? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो पृथ्वी तो हो नहीं सकता, हम क्यों देख पाएंगे इसको। मंगल जो ग्रह था वह आपका 13 अक्टूबर को सबसे बड़ा व चमकीला दिखाई दिया। कहा गया
कि ऐसी घटना प्रत्येक 2 वर्ष में संपन्न होती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूनानी भाषा में मार्स भी कहा जाता है, मार्स। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है दूर से, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सभी उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या घटना होती है। तो जो ये घटना है कि अधिक चमकीला दिखाई देता है, इस घटना को विरोध या अपोजिशन भी कहा जाता है। इंग्लिश में अपोजिशन और हिंदी में विरोध कहा गया है। यह घटना प्रत्येक 2 वर्ष में घटित होती है। कब होती है? जब सूर्य एवं मंगल पृथ्वी की विपरीत दिशा में होते हैं, तब यह घटना घटती है और मंगल अधिक बड़ा व चमकीला दिखाई देता है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसका उपग्रह डीमोस सभी उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह भी है। अगला क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जोखिम न्यूनीकरण दिवस, विश्व आर्थराइटिस दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। 13 तारीख को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। आर्थराइटिस गठिया रोग होता है, तो विश्व आर्थराइटिस दिवस या गठिया रोग दिवस कब मनाया गया था? 12 अक्टूबर को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया। और 14 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। अगर हम विश्व मानक दिवस की बात करें तो इसकी जो थीम थी इस बार, मानकों के साथ ग्रह की रक्षा। तो इम्पोर्टेंट थीम है, याद रखिएगा। 14 अक्टूबर को लाला हरदयाल सिंह जो क्रांतिकारी थे, गदर पार्टी में संस्थापक भी रहे, उनकी जयंती भी बनाई गई है, तो आप इनको भी याद रखिएगा साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की प्रसिद्ध गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। तो किस राज्य की प्रसिद्ध गायिका है ये कौमुदी मुंशी? इन्हें गुजराती कोकिला भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कहाँ की होंगी? गुजरात की हैं। बिल्कुल, ये गुजरात की रहने वाली थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें गुजराती कोकिला भी कहा जाता था। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी हैं। हाल ही में यहाँ पर डिजिटल सेतु सेवा कार्यक्रम भी शुरू किया गया था गुजरात में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।